डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ेंगे जिसके वर्टेक्सेस आपके गिवन हो। ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कॉन्सेप्ट वाला है जो, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला होता है, क्या रूल होते हैं, तो वो आपको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टडी शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस आर आपका है, कोऑर्डिनेट हो गए आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीन वर्टेक्सेस हैं। तो आपने क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे करते थे, डिटरमिनेट के तरीके से क्या होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 आपका डिटरमिनेट x1 y1 और 1 लगा दो थर्ड कॉलम के लिए, सेकंड पॉइंट डाल दो x2 y2 और आपका 1, ऐसे ही x3 y3 आपका क्या होगा, आपका 1। तो ऐसे 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो और इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो वो आपका क्या होगा, एरिया होगा। अगर नेगेटिव में भी आती है वैल्यू तो भी हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मॉडुलस में आपका इंक्लूड होता है। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी बेटे रिजल्ट की। उसके बाद में क्या करें, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या करें, बाई चांस एरिया इज 0 तो देन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, वो नॉट ए ट्रायंगल, एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट होंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का ही है, 4.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर 2, 7, 1, 1, 10 एंड 8। इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन में चलते थे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 और हमारा 3/3 का मैट्रिक्स कन्वर्ट कर देते अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्सेप्ट में क्या होगा, 2, 7, 1, 1, 10, 8 एंड थर्ड कॉलम हो जाएगा 1, 1, 1। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स होगा। अब आपकी मर्जी है, इसमें मैंने बताया था डिटरमिनेंट के है पहले वाले वीडियो में। डिटरमिनेंट हम आपका 6 तरीके से कर सकते हैं, 3 रो और 3 कॉलम है, किसी से भी एक्सपेंड कर लो। तो यहाँ पे हम पहली लाइन ले रहे हैं, तो यानी कि रो 1, तो एक्सपेंडिंग अलोंग विद रो 1 के आधार पर एक्सपेंड करें। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1/2 मॉडुलस ऑफ आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट रो है तो आपका ये है एलिमेंट लो 2 एंड आपका क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नॉट इंक्लूड, बाकी बच गया आपका क्या होगा, 1 और 1 8 और ये, तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, इसकी 8 की 1 के साथ -8 प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ से माइनस का 7 इंटू आपका वही है फर्स्ट रो इन नॉट इंक्लूड, सेकंड कॉलम भी नॉट इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा, 1 की 1 के साथ 1 हो गया, माइनस के 10 आ जाएगा, 1 माइनस के प्लस का 1 प्लस 1 इंटू 8 माइनस के 10। कैसे, आपका थर्ड आपका कॉलम एंड फर्स्ट रो नॉट इंक्लूड, तो 1 की 8 के साथ माइनस के 10 की आपका ये हो जाएगा, तो 8 माइनस के 10, तो आपका मॉडुलस है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटे, एक्सपेंडिंग अलोंग विद फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट रो नॉट इंक्लूड, जैसे ही एलिमेंट लोगे उसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम नॉट इंक्लूड। कैसे, तो 1/2 आपका 2 फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो में इंक्लूड हो रहा है, तो दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसमें क्या करोगे, बाकी एलिमेंट बच गया आपका 1, 1, 8, 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 1 का 1 के साथ माइनस का 8 ये होगा। फिर पॉजिटिव से फिर 7 आ जाएगा, नेगेटिव लेना है आपने, तो वही बात है, सेकंड कॉलम नॉट इंक्लूड, तो आपका एलिमेंट बच गया आपका 1 का 1 के साथ, तो 1 प्रोडक्ट होगी, माइनस का 10 का 1 के साथ तो -10 होगा, प्लस में आपका थर्ड आपका प्लस का 1 हो गया, तो 1 एलिमेंट है, तो ये आपका थर्ड कॉलम भी नॉट इंक्लूड, तो क्या करोगे, आपका है 1 का 8 के साथ माइनस के 10 हो गया, तो इसका सिंप्लीफाई करो, नेक्स्ट 1/2 इंटू 2 माइनस का 7 हो गया, -7 इंटू 1 माइनस के 10 तो माइनस का 9 होगा, प्लस में 1 यहाँ से माइनस का 2 होगा, ब्रेकेट आपका क्लोज होगी मॉडुलस वाली, तब क्या होगा 1/2, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा -14 होगा, ये माइनस प्लस 63 होगा और ये माइनस का 2 होगा, तो माइनस का 16 और प्लस का 63 होगा, तो बेटे 47 आपका प्लस का पॉजिटिव बच गया। अगर ये नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव लेना, तो आपका एरिया होगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। इसी प्रकार इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है जहां पर के की वैल्यू निकालनी है और एरिया दे रखा हो या कोलिनियर दे रखा हो तो 0 के इक्वल लेना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका एरिया पहले इंक्लूड है। क्वेश्चन है आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट 4.3 एक्सरसाइज ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। वर्टेक्सेस आपके क्या है, K0 4 0 0 2 है,
तो वही बात है, सबसे पहले गिवन में क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 4। इसके बाद क्या करोगे, आपका एरिया का फार्मूला लगाओ। फार्मूला हमारा क्या, कॉन्सेप्ट क्या, 1/2 मॉडुलस आपका, यानी कि आपका डिटरमिनेंट का सिंबल वर्टेक्स लिखो K0 4 0 0 2 एंड थर्ड कॉलम 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा, ये 4 के इक्वल है। तो वही बात है, आपका मैट्रिक्स को क्या होगा, वैल्यू तक करना है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट करोगे तो क्या होगा, कोई भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करो। तो मैं फिर वो दोबारा वही एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 से कर रहा हूं। तो रो 1 में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा 1/2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है, K। तो K वाला और ये फर्स्ट कॉलम नॉट इंक्लूड, 0 की 1 के साथ 0 माइनस का 2 हो जाएगा बेटे। और आपका ऐसे ही सेकंड एलिमेंट पा जाओ, माइनस का 0 होगा ये इंटू, तो ये थर्ड आपका क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड रो सॉरी कॉलम नॉट इंक्लूड, 4 का 1 के साथ 4 हो गया, माइनस का 0 तो 4 माइनस 0, प्लस में आपका थर्ड एलिमेंट है आपका 1 तो 1 लिखो। फिर इसके बाद है आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम नॉट इंक्लूड, तो फर्स्ट रो इंक्लूड नहीं है तो इसमें क्या होगा, a 4 का 2 के साथ तो 8 माइनस क्या होगा आपका 0। तो कैसे है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करिए। नेक्स्ट हो गया 1/2 में आपका है डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होगा, माइनस का 2 की और आपका k की, तो -2 की, 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा, और यहाँ 8 की 1 के साथ क्या होगा 8 होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, इक्वल टू एरिया क्या आपका 4 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो माइनस का 2 तो प्लस माइनस का 1 बच जाएगा, और 8 का क्या होगा 4। तो रिजल्ट आया अंदर वाला क्या होगा, माइनस के प्लस में 4 इक्वल टू एरिया। वही बात बताया था कि एब्सोल्यूट लेना, तो हो सकता है ये एब्सोल्यूट लेने के बाद पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, +-4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका है, यहाँ पर केस नंबर 2 बने, अगर यहाँ पर एरिया पॉजिटिव होता तो रिजल्ट हमारा अंदर वाला क्या होगा, केस नंबर 1 माइनस के प्लस में 4 इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, के की वैल्यू क्या होगी 0। केस नंबर 2 अगर एरिया -4 होता तो केस नंबर 2 में आपका अप्लाई करेंगे तो माइनस का के प्लस में 4 इक्वल टू -4, तो साइड चेंज होगी, -8 होगा, माइनस से माइनस के की वैल्यू क्या होगी 8। तो बेटे ये आपका 100 के इक्वल टू क्या होगा 0 और 8। ये था आपका क्या है के पॉइंट, आपका के वाला कोलिनियर वगैरह इस प्रकार की एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है आपका है माइनर और कोफिशिएंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका माइनर और कोफिशिएंट की डेफिनेशन, माइनर एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे माइनर और कोफैक्टर हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स पर चलता है, पूरी यूनिट हमारी डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स पर। तो सबसे पहले माइनर को में है, तो माइनर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, द माइनर m यानी कि MI आई रो को शो करता है, j कॉलम को करता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं m से, ij ऑफ एन एलिमेंट aij, द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग द आपका ith रो एंड jth कॉलम। जिस रो और जिस कॉलम का आपने क्या है उस एलिमेंट का आपका माइनर निकालना है, तो वो रो एंड कॉलम आर नॉट इंक्लूड, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसी के आधार पर आपका क्या होगा माइनर निकालते हैं। तो लेकिन यह ध्यान रखना बेटे माइनर कब पॉसिबल है, ऑर्डर आपका n हो, तो यहाँ पर माइनर पॉसिबल होगा n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 का मैट्रिक्स या 2 से ज्यादा का हो। तो सबसे पहले 2 और 3 दोनों का मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका है 2/2 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा क्या है 2 4 5 6 है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का माइनर निकालते, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे मैंने 1 1 1 2 है। तो देखिए आपका फर्स्ट एलिमेंट पा जाइए माइनर ऑफ 1 1 का, तो 1 का क्या होगा, मैंने बताया था ये 1 क्या शो करता है, पहला एलिमेंट रो को, दूसरा एलिमेंट किसको शो करता है आपका क्या है, ये आपका डिजिट उसका क्या है कॉलम को। तो सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नॉट इंक्लूड क्या होगा आपका 6 होगा। इसी प्रकार 4 का माइनर क्या होगा, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम आपका क्या होगा ये 5, दोनों ये इंक्लूड नहीं हुए तो 5 होगा। अब सेकंड रो पा जाइए, सेकंड रो के आपका फर्स्ट एलिमेंट को पढ़ेंगे सेकंड का फर्स्ट कॉलम, तो आपका ये है सेकंड रो भी नॉट इंक्लूड और फर्स्ट कॉलम भी, तो क्या एलिमेंट हो गया आपका 4 होगा। इसी प्रकार आपका क्या होगा 2 × 2 यानी कि सेकंड रो का सेकंड आपका कॉलम, तो इसमें क्या होगा दोनों नोट इंक्लूड, तो क्या बच गया आपका 2 है, तो ये 2/2 का आपका क्या होगा माइनर होगा। इसी प्रकार हम 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं, 3/3 का एक मैट्रिक्स आपका 2 4 1 5 0 2 3 1 5। तो सबसे पहले वही बात है फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है आपकी क्या होगा आपका 1 1। तो देखिए फर्स्ट रो नॉट इंक्लूड, तो सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट कॉलम भी नॉट इंक्लूड, तो क्या होगा
जीरो की और 5 की, तो जीरो होगा 1 की और 2 की माइनस का 2, तो आंसर आया -2। अब सेकंड एलिमेंट का माइनर लेते हैं, तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड कॉलम नॉट इंक्लूड, फर्स्ट रो तो इंक्लूड रहता ही नहीं, तो क्या होगा 5 की 5 के साथ 25, 2 की और 3 की माइनस के 6, तो 19 आ गया। अब थर्ड कॉलम का और लो, तो थर्ड एलिमेंट का क्या होगा आपका 1 इंटू 3, तो क्या होगा थर्ड कॉलम भी नहीं, तो क्या होगा 5 की और 1 के साथ 5, 3 की 0 के साथ 3, तो क्या होगा 5, तो ये फर्स्ट रो के आपके माइनर आ गए। अब सेकंड पर चलते हैं, तो सेकंड का आपका 5 का माइनर, तो ये 5 होगा, तो सेकंड रो नॉट इंक्लूड, फर्स्ट कॉलम भी नहीं, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई 20, 1 की और 1 की -1, तो 19 आ गया। अब सेकंड जीरो का माइनर निकालते हैं, तो जीरो का क्या होगा आपका वही है सेकंड और ये कॉलम और सेकंड ही रो नॉट इंक्लूड, 2 की 5 के साथ 10 हो गया, 3 की 1 के साथ क्या होगा -3, तो क्या होगा बेटे आपका 7 आ गया ये। इसी प्रकार आपका है 2 का माइनर निकालते हैं, तो आपका 2 3 एलिमेंट होगा, तो क्या होगा थर्ड कॉलम भी नॉट इंक्लूड और सेकंड रो भी नहीं, तो क्या होगा आपके इसका 2 का 1 के साथ 2 होगा, 3 का 4 के साथ क्या होगा 12 होगा, माइनस का तो माइनस का 10 आएगा। ये था आपका सेकंड रो का माइनर। इसी प्रकार थर्ड है, तो थर्ड रो में क्या करोगे, वही थर्ड रो तो इंक्लूड होने ही नहीं, बाकी है एलिमेंट वाइज, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम नॉट इंक्लूड, क्या होगा 4 की 2 के साथ 8 होगा, 0 की 1 के साथ 0, तो 8। ऐसे ही 1 का माइनर निकालिए 3 इंटू 2, तो इसका क्या होगा आपका वही है सेकंड रो कॉलम नॉट इंक्लूड, थर्ड रो तो आना ही नहीं, तो क्या होगा इसके साथ होगा 4 की 2 की 2 के साथ 4 होगा, 5 की 1 के साथ -5 आपका, तो -1 आ गया। इसी प्रकार लास्ट बच गया 5 का, तो 5 का होगा 3 इंटू 3 का माइनर क्या होगा आपका है वही है थर्ड कॉलम नॉट इंक्लूड, सेकंड भी नहीं, तो क्या होगा 2 की 0 के साथ 0, माइनस का 5 और 10 4 क्या होगा 20, तो माइनस का 20 आ गया। ये थे आपके क्या होगा बेटे माइनर। ऐसे 2/2 और 3/3 का मैट्रिक्स का माइनर आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, डिपेंड टू माइनर होता है। तो कोफैक्टर ऑफ वही सी से डिवाइड करते हैं आपका, या कई बार क्या होता है ए से बी, तो मैं यहाँ सी से ले रहा हूँ, आपका क्या है I इंटू जे ऑफ एन एलिमेंट I इंटू जे इज -1 की पावर, मीन्स वो पोजीशन ओड या इवन किस पोजीशन पे है, साथ में माइनर की मल्टीप्लाई कर दे तो वो कोफैक्टर में चेंज हो जाता है। -1 की पावर I इंटू जे मल्टीप्लाई में माइनर I इंटू जे है। कैसे देते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट है, इसी मैट्रिक्स को ले रहे हैं जो पहले हमने 3/3 का माइनर निकाला था। तो पहले देखिए 1 इंटू 1, तो -1 की पावर 1 इंटू 1 आपका हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालते, साथ में मल्टीपल ऑफ माइनर, तो इसका माइनर क्या है हमारा -2, तो -2 हो गया, तो ये माइनस का 2 ही रहा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर 1 इंटू 2, तो -1 की पावर 1 इंटू 2 ओड हो गया, तो बेटे नेगेटिव रह गया, और इसका माइनर 1 इंटू 2 का क्या है 19, तो माइनस के 19 में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ साइन का चेंज फर्क होगा। इसी प्रकार फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं 1 और 3, तो वही -1 की पावर में लोगे 1 इंटू 3, आपका क्या होगा इसी प्रकार मल्टीपल ऑफ इसका माइनर, तो माइनर क्या है 5, तो ये प्लस का 5 में हो गया। अब सेकंड रो पर चलिए, सेकंड रो के कोफैक्टर हो जाएंगे 2 1 2 2 2 3, तो पहले 2 1 का लो, -1 की पावर 2 प्लस में आपका 1, तो ओड हो गया, तो साथ में इसका माइनर मल्टीप्लाई कर दो 19, तो माइनस का 19 हो गया। इसी प्रकार सेकंड है आपका 2 इंटू 2, तो -1 की पावर 2 2 इवन होगी, साथ में इसका माइनर क्या है हमारा 7 है, तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड है, इसका क्या होगा 2 इंटू 3, तो -1 की पावर 2 प्लस 3, साथ में मल्टीपल होगी इसका माइनर, तो इसका माइनर हमारा क्या है -10, तो माइनस माइनस प्लस के 10 में होगा, तो साइन चेंज हो गया। इसी प्रकार आपका लास्ट रह गया आपका थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में वही 3 इंटू 1, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा तो -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू इसका माइनर, तो माइनर हमारा क्या है 8, तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का 8 रह गया, वही है 3 2 आपका वही है थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालने माइनर कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 प्लस में 2, साथ में इसका माइनर क्या है हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस के 1 में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार लास्ट एलिमेंट 9 रह गया आपका है 3 3 का, आपका क्या होगा ये है, इसमें यहां से कोफैक्टर है, तो आपका 3 इंटू ये है ए 3 इंटू 3 का, तो साथ में इसकी पावर 1 की पावर 3 प्लस 3, साथ में इसका माइनर,
तो पॉजिटिव में बदल गया। माइनर इसका क्या है बेटे, यहाँ से देखिए -20, तो -20 पे क्या होगा -20। ये थे आपके को फैक्टर और डिपेंड टू क्या होगा -1 की पावर i इंटू जे, साथ में उसी का माइनर कर देंगे तो वो कार्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, को फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पावर ओड है तो नेगेटिव कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी। अब इसी प्रकार रूल है कुछ डिटरमिनेंट के आपके क्या करे हैं। अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट निकालते थे, कह रहा है सेम एलिमेंट का सेम को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। मींस क्या होगा, फर्स्ट रो के द्वारा एक्सपेंडिंग कर दे हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट होने चाहिए, उसी के को फैक्टर होने चाहिए। तो आपका जैसे एलिमेंट हो गया आपका क्या है 1 1, तो इसका को फैक्टर भी सेम होगा। ऐसे 1 2 इसी का को फैक्टर सेम होगा। ऐसे 1 3 तो ये होगा। तो हम इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल कर सकते हैं रो फर्स्ट के द्वारा। लेकिन अगर इसका है रूल नंबर 2 क्या करे है, अगर एलिमेंट आपके फर्स्ट रो के हो और आपके हैं को फैक्टर किसी अदर रो के हो या कॉलम के हो, तो हम उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लिया सपोज करो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटरमिनेंट 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो आगे कॉन्सेप्ट हमारा इनवर्स निकाल लेंगे, ये दोनों आपके काम आएंगे। किस में है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी का इनवर्स निकालते हैं, तो को फैक्टर वहां यूज होंगे। सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट के बाद में डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटे इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।